Hello everyone, welcome back to this YouTube channel again. I am Mahima Mishra, your sociology educator, and हम यहाँ पे UPSC CSC का हम सोशोलॉजी सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री। ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग योर 2027 अटेम्प्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज इफ़ 2026 तो अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप सोशोलॉजी की इन डेप्थ क्लास लें। ठीक है, 2027 के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसे मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया है ताकि आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज मिले, एक हॉलिस्टिक नॉलेज मिले अबाउट दिस टॉपिक, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ सोशोलॉजी। जब मैंने सोशोलॉजी की क्लास लेनी स्टार्ट की थी तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया होगा इसमें कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी। In sociology, what we study, it is the scientific study of society. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी, समाज के बारे में पढ़ते हैं साइंटिफिकली। मतलब अंधविश्वास से नहीं पढ़ते, कुछ भी अपने मन में जो भी आ रहा है उस हिसाब से नहीं पढ़ते, हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं, ह्यूमन ग्रुप्स को पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं। हमारे समाज में कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली है एंड मैरिज है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की स्टडी की जाती है होलिस्टिकली इन सोशोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट, It uses systematic methods to analyze social patterns. ठीक है, अब ये क्या करता है? सोशल पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए सिस्टमैटिक मेथड्स यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या कहते हैं? साइंटिफिक रिसर्च। हम वेरियस मेथड्स लाइक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड्स हम एम्प्लॉय करते हैं ताकि हम समाज को अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरैक्शंस, जो ह्यूमन समाज में कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, वी आर इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल्स ऑफ सोसाइटी, राइट? आई एम इंटरैक्टिंग विद यू एज अ टीचर, यू आर इंटरैक्टिंग with me as a student, right? So what is this? This is interaction which is to be studied by sociology. बात समझ आई? इट रिलाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं कि अगर ये कॉज है सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, वुमेन की लाइफ चांसेस, लाइफ कंडीशन पे, राइट? उन्हें एजुकेशन कितनी मिल रही है, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, उन्हें हेल्थ सर्विसेज कितनी जल्दी, कितने टाइम पे मिल रही है, राइट? तो ये क्या था? ये कॉज था और इसका हमने क्या देखा? इफेक्ट देखा। कॉज क्या है? पेट्रियार्कल माइंडसेट, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी डीपली इनकलकेटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। ठीक, चल, इतना समझ में आया व्हाट इज सोशोलॉजी बेसिकली। अब पढ़ते हैं व्हाट इज कॉमन सेंस। हम कहते हैं ना कि कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो व्हाट इज कॉमन सेंस बेसिकली? प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जजमेंट दैट पीपल एक्वायर थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंसेस, कल्चरल नॉर्म्स। एवरीडे एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो प्री कंसेप्शंस एक्वायर करते हैं, जजमेंट एक्वायर करते हैं, दैट इज़ कॉमन सेंस। हम कहते हैं बॉयज़ डोंट क्राई, हम कहते हैं गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक है। इज़ इट नेसेसरली? नो। तो हम क्या कह रहे हैं? हम जो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस है कि हाँ ज़्यादातर गर्ल्स को मैंने देखा है पिंक कलर है, तो मैंने उस हिसाब से कह दिया कि गर्ल्स का तो फेवरेट कलर पिंक होता है, तो दिस इज कॉमन सेंस। बात समझ आई? सच एक्सपीरियंसेस ये रूटेड होते हैं इन नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एजम्पशन। मैंने एक एजम्पशन मान लिया कि बॉयज़ डोंट क्राई,
और गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक है, मैंने ये एज्यूम किया, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लड़के रोते हैं, राइट। और गर्ल्स का फेवरेट कलर ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि पिंक हो, राइट। इन्फ्लुएंस्ड बाय फियर, ये प्रेजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसेप्शंस होते हैं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं, राइट। जैसे कि आपने माय नेम इज़ खान वाली वीडियो वो देखी होगी, मूवी देखी होगी, बहुत पहले शाहरुख खान की मूवी थी। माय नेम इज़ खान में क्या होता है, हर मुस्लिम को आतंकवादी करार कर दिया जाता है, हर मुस्लिम को ऐसी नज़र से देखा जाता है कि वो आतंकवादी है। सेम वॉज हैपन विद शाहरुख खान ऑल्सो इन दैट मूवी, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्री कंसेप्शन है, या तो फियर हो या तो मॉरल जजमेंट्स हो, स्टेरियोटाइप्स लाइक गर्ल्स तो हाउस होल्ड काम के लिए ही हैं, ठीक है, बाहर नहीं काम कर सकती है, वुमेन को ड्राइविंग नहीं आती, राइट। ये क्या है, ये स्टेरियोटाइप्स है। एंड कॉमन सेंस इन सबको मिला के बन जाती है कॉमन सेंस, ठीक है। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली स्पेसिफिक होते हैं। मेरे कल्चर में कॉमन सेंस कुछ अलग है, मेरे कल्चर में कॉमन सेंस है डोरी लेना, राइट। वेयर एज इन वेस्टर्न कल्चर हम ये नहीं देखेंगे। वेस्ट में स्मॉल जो क्लोथ्स होते हैं ये पहनना नॉर्मल है, बट नॉट इन माई कल्चर। So common sense is influenced by historically and this is culturally specific, ठीक है। सम कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि मैन तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से, मैन डोंट क्राई, वुमेन के पास बुद्धि नहीं होती, नॉलेज नहीं होती उनका, ऐसा राइट, ऐसा चलता है, ठीक है। हाई कास्ट पीपल आर मोर टैलेंटेड देन लो कास्ट पीपल, हु सेड दिस, बट दिस इज कॉमन सेंस, क्योंकि ये क्या है, ये एवरीडे एक्सपीरियंसेस है, ये फियर है, जजमेंट है, हमने प्रेजुडाइज कर दिया, दैट इज हमने प्री कंसेप्शन रख लिया अपने माइंड में कि यस ऐसा होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली द केस। एंड इन्हीं सबको स्टडी करेगी सोशियोलॉजी, बात समझ आई। कॉमन सेंस तो कह रहे हैं कि ये है, बट सोशियोलॉजी रिजेक्ट करती है कॉमन सेंस के कुछ कुछ प्री कंसेप्शंस को, कॉमन सेंस के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को कि ऐसा नहीं है, ओके। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, आपको एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा जो कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी के डिफरेंस की तरफ इशारा कर रहा होगा कि आपको इसका डिफरेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन आया इज कॉमन सेंस साइंस, अगर ये क्या कॉमन सेंस साइंस है, व्हाट यू विल राइट हियर, कॉमन सेंस के फीचर्स लिखेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सोशियोलॉजी से, फिर बोल देंगे नहीं कॉमन सेंस तो साइंस नहीं है, सोशियोलॉजी है, राइट। तो एग्जामिनर आपको सीधे सीधे डिफरेंस नहीं पूछेगा, मतलब कभी कभी पूछ भी सकते हैं, बट वो इशारा करेंगे कि आपको डिफरेंस बताना है उस वे में, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का डिफरेंस पढ़ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी क्या होती है, इट इज सिस्टमैटिक इन डेप्थ स्टडी ऑफ सोशल कल्चर, कल्चरल नॉर्म्स एंड ग्रुप डायनामिक्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट। इन सबकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है। Whereas in कॉमन सेंस में मेरा एक एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से स्ट्रेंजर ने अगर मुझे परेशान किया है तो मैं बोलूँगी स्ट्रेंजर्स आर बैड, स्ट्रेंजर से बात मत करो, राइट। तो ये मेरा एक एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है बचपन से, तो दिस इज कॉमन सेंस। प्रेजुडाइज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स ऑफ द पीपल, राइट। सो दिस इज कॉमन सेंस। अब आपको मेरे ख्याल से इसका बेसिक मतलब तो पता चल गया होगा। सोशियोलॉजिकल नॉलेज टेंड्स टू बी जनरल, ये जनरल होती है, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में देखी जाती है। वेयर एज कॉमन सेंस क्या होती है, पर्टिकुलर होती है एंड लोकलाइज्ड होती है, ये
कुछ ही जगहों पर देखी जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में कॉमन सेंस है, वेस्टर्न सोसाइटी में कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कॉमन सेंस जो है ये एक स्पेसिफिक जगह के लिए एक कॉमन सेंस पर्टिकुलर रहती है, लोकलाइज्ड रहती है। हम वो मैन डोंट क्राई और वुमेन का फेवरेट कलर पिंक है, ये हो सकता है कि हमारे एरिया के लिए स्पेसिफिक हो, राइट, बट नॉट इन द अदर सोसाइटीज़। वहाँ पे कुछ और कॉमन सेंस होंगे, कुछ और स्टीरियोटाइप्स होंगे, ठीक है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है इन मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ करके। कौन सी मेथोडोलॉजीज़ है ये? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स आंकड़े बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में ये अगर चीज़ हो रही है तो कितने लोगों के साथ हो रही है, क्या इसका कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल एमिल डर्कheim का एक वो था थ्योरी ऑफ सुसाइड। यहाँ पे थ्योरी ऑफ सुसाइड मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ सुसाइड में सुसाइड व्हाट इज़ बेसिकली इज़ कि कुछ मेंटली प्रेशर रहा होगा, कुछ मेंटल कंडीशन रही होगी ऐसी, इस वजह से उसने ये करा, ठीक है। एंड व्हाट एमिल डर्कheim हैज शोड अस कि सुसाइड इज नॉट a personal phenomena, it is a societal phenomena, it is a social fact। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, इंटीग्रेशन ज़्यादा हो गया, इंटीग्रेशन कम हो गया, एंड एक और इनका रीज़न है, राइट। तो ये क्या है, ये कॉज इन्होंने इसके पीछे बताया है यूजिंग दिस मेथोडोलॉजीज, यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इन्होंने सोसाइटीज़ को कंपेयर किया, कौन सी सोसाइटी में ज़्यादा सुसाइड है, क्यों है, क्या कारण है, राइट। एंड व्हाट इज़ कॉमन सेंस? कॉमन सेंस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, कलेक्टिव विजडम। मेरा क्या कॉमन सेंस है कि जो भी ये सुसाइड कर रहा है उसका कुछ ना कुछ मेंटल रहा होगा, मेंटल कंडीशन ऐसी रही होगी, वो नहीं जीना चाहता होगा, उसका पर्सनल होगा, right, but it is also influenced various in बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है विथ फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस, कलेक्टिव विजडम, ट्रेडिशनल नॉलेज देखी जाती है, वेयर एज इन सोशियोलॉजी यहाँ पे मैथड्स फॉलो किए जाते हैं, साइंटिफिक मैथड्स टू स्टडी सोसाइटी, ठीक। Common sense is unreflective because it does not question its own origin, ठीक है। यहाँ पे अनरिफ्लेक्टिव होता है क्योंकि देखिए कॉमन सेंस का कुछ अता पता नहीं होता, ठीक है। कॉमन सेंस का अता पता नहीं होता कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारे ऐसे रिवाज हैं जो कहते हैं सब करते आ रहे हैं, कहाँ से ओरिजिन आया ही नहीं पता। माई मदर ऑल्सो सेज कि ये अगर नहीं करेंगे तो कुछ दोष होता है, आई थिंक ये दोष होगा, राइट। मैं उनसे पूछती थी ये क्यों, क्या होता है दोष एंड क्यों होगा, तो माई मदर सेज कि होता है, सब करते हैं, राइट, सब या फिर नहीं करते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो रीति रिवाज हैं जो बताए गए हैं हमें जनरेशन टू जनरेशन, इनका कुछ ओरिजिन नहीं है, ठीक है। बेयर एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए वुमेन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज एन स्टेरियोटाइप, दिस इज अ स्टेरियोटाइप, राइट। जनरेशन टू जनरेशन ये डाला जा रहा है हम सबके माइंडसेट में, बट इसका ओरिजिन क्या है, वाई, इसका रीज़न क्या है? कॉमन सेंस डज नॉट क्वेश्चन दिस, वो बस उसे एक एक्सपीरियंस मिल गया, वो जनरेशन टू जनरेशन पास करती रहती है। यूजेज कैजुअल पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट्स अबाउट सोशियोलॉजी कि ये कैजुअल कॉजल पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन ये फॉलो करती है। कॉजल मतलब भाई अगर ये फिनोमेना हो रहा है सोसाइटी में तो इसके पीछे कोई कारण भी तो है,
बात समझ आई? अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है सोसाइटी में, तो हो सकता है इसका कारण एक माइग्रेशन भी हो सकता है इसका कारण एक अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, राइट? तो जो सोशोलॉजी है ये कॉजेस के पीछे भागती है। कॉजेस, क्या कारण है, क्या इफेक्ट होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें, राइट? वेयर एज इन कॉमन सेंस इज नो कॉजल एक्सप्लेनेशन। चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, ऐसा तो हम भी करेंगे, नो। बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ये एजम्पशंस पर बेस्ड रहते हैं। मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, बॉयज़ डोंट क्राई, तो एज्यूम, वो एक मेरा एजम्पशन पूरी सोसाइटी में हो गया, ठीक है? सोशियोलॉजी ऑफन क्वेश्चंस एंड क्रिटिक्स क्या, स्टेटस को। अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ। पेट्रियार्कल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पेट्रियार्कल क्या, स्टेटस को है। स्टेटस को मतलब होता है कि जो स्थिति है अभी वही बनी रहेगी, पैट्रियार्की चलती आ रही है, रहेगी, राइट? तो दिस इज स्टेटस को, एंड कॉमन सेंस इसे बना के रखना चाहता है, कॉमन सेंस इसे बना के रखता है, राइट? एंड वेयर एज इन सोशोलॉजी में इसे क्वेश्चन किया जाता है, क्यों पैट्रियार्की, वुमेन को भी तो राइट्स चाहिए, वुमेन एंड देखिए सोशोलॉजी ना चेंज ओरिएंटेड रहती है, वो सोसाइटी को समझ के सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करती है, ठीक है? ऐसा है। सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे कुछ थ्योरीज एंड थिंकर्स के नाम नोट करने इंपॉर्टेंट है फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप, आई होप आप लोग कर रहे हैं। जब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियोस लाया करूँगी, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट थिंकर जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, दैट इज एंड्रे बेथले, इन्हें बेथले कहते हैं। स्टेट्स दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज एम्स टू बी जनरल और इवन यूनिवर्सल। अभी मैंने समझाया था पीछे, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में सेम रहती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी सम फॉर्म और द अदर, यानी कि यहाँ पे इंडिया मतलब इंडियन सोसाइटी में अदर फॉर्म्स हैं पैट्रियार्की की, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अलग अदर कुछ फॉर्म्स हैं, एग्जिस्ट करती है। फैमिली, हमारे यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज़ हैं अभी भी, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अलग वैल्यूज़ हैं, बट एग्जिस्ट करती है, राइट? तो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो होती है, इट इज़ जनरल एंड इवन यूनिवर्सल, बट कॉमन सेंस क्या है, ये हमेशा स्पेसिफिक रहेगा, ये लोकल रहेगा, ठीक है? Durkheim argues that sociology must be free itself from common sense assumption। अब यहाँ पे जो डर्कीम, जिनकी मैंने थ्योरी बताई थी, थ्योरी ऑफ सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया था, वो ये कहते हैं कि सोशोलॉजी को ना कॉमन सेंस से अलग कर दो, क्योंकि जितने भी सोसाइटी के फिनोमेना हैं ये क्या है, ये है सोशल फैक्ट। बात समझ आई? ये सोशल फैक्ट है और सोशल फैक्ट को उन्होंने एक थिंग माना है। ये आप जब डर्कीम को मैं पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? एक एक थिंकर पार्ट्स में इन डेप्थ कवरेज होगी, तो फॉलो दीज वीडियोस, ठीक है? इन्होंने क्या माना है, इन्होंने डर्कीम ने एक थिंग माना, एक चीज़ मानी, चीज़ को स्टडी की जा सकती है अच्छे से, पूरी सोसाइटी को इन्होंने एक चीज़ मानी है। तो सोशल फैक्ट इज़ अ थिंग, सोसाइटी को एक थिंग, एक चीज़ की तरह कंसीडर करते हैं यहाँ पे डर्कीम, एंड कहते हैं कॉमन सेंस नॉलेज मतलब, क्योंकि ये जो डर्कीम है ना, ये इनका एक रवैया रहा है कि ये साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा सोसाइटी को स्टडी करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे, कॉमन सेंसिकल नॉलेज से नहीं, ठीक है? इन ऑर्डर टू डेवलप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड। बिल्कुल, सोशल वर्ल्ड की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। इसके लिए कॉमन सेंस को नहीं रहना चाहिए, सोशोलॉजी को फ्री कर देना चाहिए इटसेल्फ फ्रॉम द कॉमन सेंस। बात समझ आई? ठीक।
पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी इज नॉट सुपीरियर टू कॉमन सेंस एज देयर इज नथिंग एज एटर्नल ट्रूथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पता चलेगी। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी सुपीरियर नहीं है कॉमन सेंस से, क्योंकि यहाँ पे कोई पूर्ण सच है ही नहीं, कोई पूर्ण सत्य कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक थिंकर यहाँ पे कोट करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज कार्ल पॉपर। इनकी थ्योरी है फॉल्सिफिकेशन। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है कि आज जो चीज़ आपको यहाँ पे सच दिख रही है, क्या पता वो आगे सच ना रहे, कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो इस थ्योरी को भी डिनाई कर दे। राइट जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बत्तख देखे, तो मैंने कहा ये इस कलर के हैं, बट मैंने और नहीं देखे, तब मुझे पता चलेगा कि ये इस कलर के भी हैं। आप ये चीज़ ना CSAT में आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, आपको अच्छे से अगर समझना है तो आप रीजनिंग का वो वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, सम ऑल वाला, ऑल एप्पल्स आर मैंगो बट सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, राइट, ऐसे करके। तो ये रीजनिंग है यहाँ पे। ये क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर कहते हैं कि भाई आज जो तुम सच मान रहे हो, जो आज तुमको एक थ्योरी बताई जा रही है, वो थ्योरी आगे जाके फॉल्सिफाई हो सकती है, उस थ्योरी को नकारा जा सकता है। ठीक है, रोनाल्ड फिचो क्या कहते हैं? साइंस इज अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ने क्या किया? एक इनपुट दिया सोशियोलॉजी को कि आप इस टॉपिक पे स्टडी करो, देखो कॉमन सेंस तो ये कह रही है। अब सोशियोलॉजी क्या कहती है? अब ये स्टडी करेगी सोशियोलॉजी इस टॉपिक पे। ठीक है, तो लेट्स स्कोर 300+ इन सोशियोलॉजी, ऑप्शनल। सपोर्ट मी, then I'll also support you to score 300+. Thank you so much for watching this class. Do subscribe this channel ताकि आपको सोशियोलॉजी की वीडियोस फ्री में मिलती रहे। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, अगर आपने उसे एक्सप्लोर किया होगा, कि मैं हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ, अलग अलग सेपरेट वीडियोस ला रही हूँ। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक पढ़ा दिए और एक 2 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ मी, राइट। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक पे आपको एक सेपरेट वीडियो देती हूँ, चाहे कितना ही छोटा टॉपिक हो। देखिए कॉमन सेंस को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।